तपसी क्षेत्र के धसल इलाके के एक निजी कारखाने के परिसर के अंदर आज एक गौशाला का उद्घाटन किया गया। फीता काटकर सुनीता कयाल और सागर पोद्दार ने गौशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर विश्वास डालमिया सहित तमाम विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। यहां पर 6 गोवंश की सेवा की जाएगी। इस बारे में कारखाने के मालिक सागर पोद्दार ने जानकारी देते हुए अपने वक्तव्य रखे। वहीं इस पहल के लिए सुनीता कयाल ने सागर पोद्दार को धन्यवाद देते हुए अपने बातों को रखा। तपसी गांव में जैविक ऊर्जा के संस्थापक श्री सागर पोद्दार जी ने बहुत ही अच्छी पहल की। यहाँ एक वृद्ध गायों के लिए गौशाला बनाई। ज़्यादातर हम देखते हैं कि गौशाला बहुत ही जगह होती है, बट क्या होती है वो दुधारू गाय की गौशाला पाई जाती है। बट इस तरह की गौशाला हमने प्रथम बार हमारे अंचल में देखी है, जहाँ पर वृद्ध गायों को रखा जाएगा, जो कि इतना दूध नहीं देती हैं और जनरली ऐसी गायों को कोई रखना जल्दी अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ये इनकी बहुत अच्छी पहल है और मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी पहल करने के लिए। गायें पर भविष्य में और भी गायें यहाँ पर रखी जाएंगी और अगर कोई और ऐसी गायें हैं जो नहीं रख पा रहे हैं या जिनके लिए मुश्किल हो रहा है उनको उनका संचालन करना, तो वो यहाँ दे सकते हैं। वो इनसे बात हुई मेरी सागर पोद्दार जी से, वो रखने के लिए रेडी है। चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों और जिन तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उन सभी को इस आह्वान करना चाहती हूँ कि कम से कम एक गाय को अडॉप्ट करें, इस तरह की वृद्ध गायों को, ताकि क्या है कि गौ रक्षा हो पाएगी। क्योंकि गाय हमारी माता है, जिनका नाखून से लेकर मलमूत्र तक हमारे लिए उपयोगी है। गाय हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हर तरह माँ की तरह हमारे लिए उपयोगी रही है। मरने के बाद भी हम हिंदुओं का मानना है कि गाय की पूंछ पकड़कर ही हम बैतरनी पार करते हैं। तो इसीलिए आप सब से मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे आह्वान करूँगी, कम से कम अपने परिवार के सदस्य के जैसे एक गाय को जरूर पालें। मेरा नाम सुनीता है। असल में मेरे पास यहाँ गाय पहले से हम रखी थी, 2 की 3 हुई, फिर 4 हुई, 5 हुई, मगर जो ये गाय है ये टिपिकल देसी गाय है। ये ज़्यादा दूध नहीं देती है। ये दूध तभी देती है जब ये प्रजनन का समय होता है, वो भी 3 महीने देती है, मतलब तो आधा लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर। तो ज़्यादातर क्या होता है, ये कोई गाय को रखना ही नहीं चाहता है। हम लोग ने 2019-20 से इस गायों को रखा, तब से 6 हो गई। तब मैंने सोचा कि इसको क्यों ना, मेरे पास जगह है, स्पेयर जगह है, जब मैं अपने यहाँ पे गार्डन बना सकते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, अच्छी ऑफिस, एयर कंडीशन ऑफिस लगा सकते हैं, भैया 2-3 गाय तो हम रख ही सकते हैं। तो उस कारणवश ही हमने गाय रखी। और अब वो था कि इस रूप से हम लोग को मन में आया कि गौशाला भी बढ़िया बनाई जाए उनके लिए, कि भाई हम एयर कंडीशन में रहते हैं तो गाय को क्यों नहीं ढंग से रखें। ये मन में विचार के लिए आ गए। आपने पुण्य निर्णय जिनके सुविधा हो, जिनके पास रखने की अगर जगह हो थोड़ी बहुत भी, अपने कारखाना में स्पेशली गेट के पास, ऑफिस के पास कुछ जगह स्पेयर कर लीजिए। 2 गाय, 3 गाय, जो ऐसी गाय है जिनको सेवा की ज़रूरत है, वो माँ की तरह आप रख सकते हैं। जैसे मेरा प्रेरणा मेरी माँ से ही मिला, क्योंकि मेरी मम्मी को थोड़ी श्याम भक्त है, तो गाय हम लोग के लिए पूजनीय है। बस वही कारण, वो बाकी लोग को भी मैं यही बोल रहा हूँ, ये गाय हमारी माता है। हम लोग सबसे बोलते हैं, करना भी बहुत ज़रूरी है। ये धारणा गलत है। जो गाय को मानता है तो वो गाय को माँ ही मानता है। माँ बूढ़ी हो गई है तो कोई घर से थोड़ी ना निकाल देगा, वो रखेगा। और ऐसा होता नहीं, बहुत कुछ इंसिडेंट होते दिखते हैं, मगर ज़्यादातर लोग जो समर्थ हैं या जो गाय रखते हैं, वो गाय जब तक ढेर त्यागती नहीं तब तक अपने घर में ही रखते हैं। मेरा नाम सागर पोद्दार।